हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। आज सेशन की पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि छुट्टी चल रही है और आई होप कि आप सब उस छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर अपनी उस एंजॉयमेंट में थोड़ी सी पढ़ाई जोड़ दें, अपनी स्टडी को जोड़ दें, तो दोगुना मजा आ जाए। क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्लान वे में कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हम रेगुलर क्लास करेंगे, हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लें, फिर हम सीधा आते हैं अपनी टॉपिक पर। हम क्लास रेगुलर करेंगे क्योंकि मजा तभी आएगा जब कंटिन्यूटी हमारी पढ़ाई में बनी रहे। क्योंकि अगर एक दिन क्लास किया, दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन क्लास किया, तो फिर कोई मजा नहीं आने वाला उस पढ़ाई से। रेगुलर क्लास करेंगे, कंटिन्यूटी होगी हमारे क्लास में। जो भी क्लास करेंगे उससे जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन उस टॉपिक से उठ सकता है, डेली प्रैक्टिस शीट हम सॉल्व करेंगे। डेली प्रैक्टिस शीट आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस थियरी से जुड़ी हुई अगर कोई प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट है तो हम उसे जरूर देखेंगे। हम उसको यहां पर आपके सामने कर कर दिखाएंगे। उस प्रैक्टिकल को अपनी डेली लाइफ से अपने चारों तरफ लुकआउट करेंगे और कनेक्ट करेंगे कि क्या इस टॉपिक का हमारी डेली लाइफ से कोई कनेक्शन है, कोई जुड़ाव है या नहीं है। अपने चारों तरफ लुकआउट करेंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे चारों तरफ एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या क्या हमारे चारों तरफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा प्लान वे में शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि लाइफ प्रोसेस है तो लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें तो जान ले। क्योंकि आपसे कोई पूछ ले कि लिविंग कौन है, क्योंकि लाइफ तो सिर्फ लिविंग की होती है, और आपसे अगर कोई पूछ ले कि लिविंग कौन है, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि हम लिविंग हैं, या लिविंग का कोई डेफिनेशन है। मैंने कह दिया कि ये बोर्ड लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप कहेंगे कि सर ये नॉन लिविंग है। मैं कहूंगा कैसे, हाउ कैन यू प्रूव, कैसे आप प्रूव करोगे कि नॉन लिविंग है। अरे नॉन लिविंग का कुछ तो डेफिनेशन होगा। हाँ है, तो पहले हम उस बेसिक चीजों को देख लेते हैं, उस बेसिक टर्म्स को देखते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं अपनी लाइफ प्रोसेस पर। तो चलें, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लाइफ पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं जरा सा है क्या ये बायोलॉजी। कुछ नहीं है, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। ये बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड? बायोज जिसका मतलब होता है लिविंग, और लोगोज जिसका मतलब है टू स्टडी। 2 ग्रीक वर्ड से बना है। किससे मिलकर बना है? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोज एंड लोगोज। बायोज मींस लिविंग एंड लोगोज मींस टू स्टडी। इसका मतलब क्या निकल रहा है? निकल ये रहा है टू स्टडी ऑफ लिविंग या लाइफ। लिविंग की स्टडी करना या लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के फादर की बात करें तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। किसको कहते हैं? अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब क्योंकि लाइफ प्लांट की भी है और एनिमल की भी है, तो इसका मतलब है कि बायोलॉजी इंक्लूड बोथ द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इस बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट की भी स्टडी करेंगे और एनिमल की भी स्टडी करेंगे। लेकिन भाई साहब अपनी कंफर्टेबल, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अरे अपने पल्ले में तो छोटी सी चीज तो याद नहीं रख पाते, अब पूरे प्लांट और एनिमल के बारे में एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने इस बायोलॉजी को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया? 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच। कितने ब्रांच में डिवाइड किया जाता है? 2 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है, जूलॉजी एंड बॉटनी। बात करें अगर इस जूलॉजी की, जूलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। ये जूलॉजी वर्ड भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जूयॉन एंड सेकेंड इज द लोगोस।
किससे मिलकर बना है? जूलॉजी वर्ड भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जूयॉन एंड लोगोस। जूयॉन का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब क्या निकला यहां से? एनिमल की स्टडी करना। किसकी? टू स्टडी ऑफ एनिमल। किसकी? टू स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। फादर की बात करोगे तो अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, याद रखना ये बात। आते हैं किस पर? बॉटनी पर। बॉटनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये बॉटनी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे बॉटेन कहते हैं। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब या शाक सब्जियां। क्या कह लें आप? शाक सब्जियां कह लें। बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे बॉटेन कहते हैं। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब। ये बॉटेन भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे बॉस्कीन कहते हैं, और बॉस्कीन का मतलब होता है ग्रेजिंग। बॉस्कीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड बोयस। देखिए, बॉटनी बॉटेन से लिया गया, बॉटेन बॉस्कीन से लिया गया, बॉस्कीन बोयस से लिया गया, और इस बोयस का मतलब है एनिमल। क्या मतलब निकल रहा है? साइंस का या बायो का वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के चरने संबंधी स्टडी करते हैं। और एनिमल चरता क्या है? प्लांट चरता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। आप तो सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करोगे, टू स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर नहीं भूलना, फादर की बात करोगे तो थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। क्या? थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। वही मैंने यहां नीचे मेंशन कर रखा है, लिख रखा है, टू स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी एंड टू स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर बता दिया, जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी के भी फादर कौन है? अरिस्टोटल है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। क्योंकि लाइफ तो सिर्फ लिविंग की होती है, इसका मतलब हम बायोलॉजी में लिविंग की स्टडी करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे भाई ये लिविंग है क्या चीज? व्हाट इज लिविंग? क्या डेफिनेशन देंगे हम इस लिविंग की? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? क्या डिफरेंस है इस लिविंग और नॉन लिविंग में? हां, है ना। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे और नॉन लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, बताएंगे क्या? द थिंग्स विच कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन या दोज हु कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड लिविंग। क्या लिखा है यहां पर? दोज हु कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन आर कॉल्ड लिविंग। वो चीजें जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है उसे लिविंग, और वो चीजें या वो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता उसे हम नॉन लिविंग। शब्दों का एक थोड़ा सा अंतर है। जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा नॉन लिविंग। आप तो करेंगे सर आपने खिचड़ी बना दिया। क्या बना दिया? डेफिनेशन तो समझ में आया कि जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा नॉन लिविंग। अरे भाई साहब ये बेसिक फंक्शन कहां से बीच में ला दिया? क्या? अरे ये बेसिक फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन कहां से ला दिया बीच में? ये भाई साहब ये बेसिक फंक्शन, अब ये नई चीज आपने अंदर कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये बेसिक फंक्शन क्या चीज है, और फिर उसी बेसिक फंक्शन को कनेक्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि लाइफ प्रोसेस पूरे चैप्टर में हम बेसिक फंक्शन ही तो पढ़ने वाले हैं। तो आइए, क्या लिविंग के डेफिनेशन और लिविंग का एग्जांपल आप क्या बताएंगे? ये भाई साहब देखो, ये देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं हम भी लिविंग हैं और आप भी लिविंग हैं, प्लांट भी लिविंग है। अपने चारों तरफ देखो तो बहुत सारे आपको नॉन लिविंग मिल जाएंगे। आपका टेबल, आपका चेयर, आपका टीवी, आपकी बाइक, आपका पेन, आपकी बुक, सॉइल, एयर, वाटर, सन, दुनिया भर की चीजें आपको अपने चारों तरफ नॉन लिविंग मिल जाएंगी। देखिए हमने कुछ ले रखा है, ये एग्जांपल टेबल, आपका ग्लास भी, चेयर भी, ये भाई साहब अपने सन है, ये भी तो नॉन लिविंग है। माउंटेन, हजारों लाखों एग्जांपल हैं। आप अपने चारों तरफ लुकआउट करेंगे तो आपको मिलेगा नॉन लिविंग के बहुत सारे एग्जाम्पल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो हमने एक बेसिक फंक्शन वर्ड ला दिया था बीच में डेफिनेशन देते समय, है क्या ये बेसिक फंक्शन? क्योंकि
हमने कहा कि जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो नॉन लिविंग। तो कहेंगे कि सर पहले बेसिक फंक्शन आप बता दिए होते, फिर उसके बाद लिविंग नॉन लिविंग बताते। तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं भाई ये बेसिक फंक्शन किस चिड़िया का नाम है। कुछ नहीं है, बेसिक फंक्शन है क्या? वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, हम उसे बेसिक फंक्शन कहते हैं। द प्रोसेस और फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देमसेल्फ अलाइव, वो प्रोसेस या वो कार्य जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं उसे बेसिक फंक्शन कहते हैं। जैसे हम मूवमेंट करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। बहुत बड़ा सवाल है सर, मूवमेंट आप कर रहे हैं, इससे आप जिंदा कैसे हो सकते हैं? मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं मूव करके, मैं तो पढ़ने के लिए मूव कर रहा हूं, फिर आपने कैसे कह दिया कि ये मूवमेंट जिंदा रखने, खुद को अलाइव रखने के लिए कर रहे हैं? हां, करते हैं। मूवमेंट हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो चीजों के लिए करते हैं, फूड और फेवरेबल कंडीशन। सिर्फ इन्हीं दो चीजों के लिए मूव करते हैं। अब आप चाहे अपने स्कूल जाएं, अपने दीदी के यहाँ जाएं, अपने नाना के यहाँ जाएं, अपने मामा के यहाँ जाएं, कहीं भी घूमने जाएं, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम दो चीजों के लिए मूव करेंगे, एक तो फूड और दूसरा फेवरेबल कंडीशन। आप स्कूल जाते हो ताकि आपको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो क्या होगा? अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होगा? अर्निंग होगी अच्छी, पैसा आप अच्छा कमाएंगे। उस पैसे का आप करेंगे क्या भाई साहब? उस पैसे का हम हेल्दी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, एसी लगवाएंगे, कूलर लगवाएंगे, फोर व्हीलर अच्छी से लेंगे ताकि वो साइकिल ना चलाना पड़े, अच्छा खाना खाएंगे ताकि हमारी सर्वाइविलिटी बढ़ जाए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमें छोटे मोटे रोग का असर ना पड़े, हमें छोटे मोटे डिजीज अफेक्ट ना कर सके, हमारी सर्वाइविलिटी बढ़ जाए। फेवरेबल कंडीशन हमने क्रिएट किया, एसी लगाया ताकि हमें हीट स्ट्रोक ना लगे। आखिर हम पढ़ने गए क्यों? हम इनडायरेक्टली, हम मूव तो किए पढ़ने के लिए, बट इनडायरेक्टली हम फूड और फेवरेबल कंडीशन के लिए मूव किए, क्योंकि उस पढ़ाई के बाद हमें जो जॉब मिलेगी, जो जॉब मिलने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पैसे का हम खुद को जिंदा रखने के लिए यूज करेंगे, अच्छा फूड लेंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाएंगे अपने चारों तरफ ताकि हम लंबे समय तक जिंदा रह सकें। अदरवाइज हीट स्ट्रोक लग जाएगी तो एक दिन में मर जाएगा। अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, दाल रोटी खाकर महीने भर जिंदा रह पाएगा, उसके बाद पता लगा जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ और कोल्ड से ही मर गए। भाई साहब, इसका मतलब है कि मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या करते हैं हम? न्यूट्रिशन भी तो करते हैं। न्यूट्रिशन है क्या? फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक लाइन में डिफाइन करते हैं, द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम। फूड को अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। क्योंकि अगर हम फूड लेंगे नहीं तो भाई एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि जिंदा रह सकें। इसका मतलब ये न्यूट्रिशन भी हम करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, जो खाना खाया, जो फूड लिया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां भी डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से माइक्रोविलाई जो कि फिंगर लाइक होती हैं, वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड को देंगी। ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को ले जाकर हर एक सेल को देगा ताकि सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया उस फूड को जलाए, उस फूड को तोड़े और एनर्जी प्रोड्यूस करे, और उसी एनर्जी को हम यूज करेंगे खुद को जिंदा रखने के लिए। सवाल यह कि अगर ब्लड फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब भेजेगा नहीं, अगर ब्लड फूड को ले जाएगा नहीं हर एक सेल के पास, अगर ब्लड ऑक्सीजन हर एक सेल के पास ले नहीं जाएगा, तो फिर तो मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सेल को फूड ही नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहां से निकलेगी? अरे सेल को जब फूड नहीं मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से जलाएगा? इसका मतलब यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम खुद को जिंदा रखने करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये प्रोसेस भी हम खुद को जिंदा रखने करते हैं। एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में परिवर्तन करना या उस बदले हुए वातावरण को एडॉप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जरा फिर से सुने, क्या कहा मैंने? एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना और उसे एडॉप्ट कर लेना, उसमें ढल जाना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठंडी आती है तो हम
टेम्परेचर और बहुत कम लगने लगता है। हम करते क्या है, स्वेटर पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, अलाव जलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं करोगे, भाई ठंडी आई तो एटमॉस्फेयर में कुछ परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। अब आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो अपने बॉडी से हीट ना निकलने दें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से हीट लॉस हुआ, टेम्परेचर कम हुआ आपकी बॉडी का, तो मरना पड़ेगा। अब आपको उस बदले हुए वातावरण को महसूस करना है और उसमें खुद को ढालना है। ढालेंगे कैसे? स्वेटर पहन के, अलाव जला के, रजाई ओढ़कर। ये सारे तरीके हम अपनाते हैं ताकि हम ठंडी में सरवाइव कर सकें। गर्मी आती है तो हम महसूस करते हैं कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया। स्वेटर का समय नहीं है, रजाई का समय नहीं है, अलाव तापने का, अलाव जलाने का समय नहीं है ये, क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी, बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी इतना बढ़ा हुआ है। स्वेटर पहन लेंगे और बढ़ जाएगा, रजाई ओढ़ लेंगे और बढ़ जाएगा, आग तापेंगे, अलाव तापेंगे तो और बढ़ जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ा फिर तो मरना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। ये भी बेसिक फंक्शन हुआ। एक्सक्रेशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है। अगर वेस्ट मटेरियल आप अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, यूरिन नहीं निकालेंगे, फीसेस नहीं निकालेंगे, मल नहीं निकालेंगे, तो आपको मरना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हम खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। रेस्पिरेशन, फूड को जलाकर, फूड को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और उसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन भी हम खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। हमने कहा, यही तो बताया आपको, वो प्रोसेस जो हम खुद को अलाइव रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, उन प्रोसेस को हम बेसिक फंक्शंस कहते हैं। तो हमने मूवमेंट भी किया खुद को जिंदा रखने के लिए, न्यूट्रिशन भी किया, ट्रांसपोर्टेशन भी किया, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन भी किया, एक्सक्रेशन भी किया, रेस्पिरेशन भी किया, और भी बहुत सारे हम प्रोसेस करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। इन सारे प्रोसेस को, क्योंकि ये सब बेसिक फंक्शन है, ये भी बेसिक फंक्शन, ये भी बेसिक फंक्शन, इन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली एक साथ लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोसेस खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। उन सारे प्रोसेस या बेसिक फंक्शन को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमने यही तो लिख रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म perform various basic functions to keep themselves alive and all the basic functions are collectively called life process। ये सारे जो हमने बेसिक फंक्शन खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म किया, इनको कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। लिविंग जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, लिविंग जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, नॉन लिविंग। बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन कुछ नहीं है, ये वो प्रोसेस है जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक फंक्शन। इसका मतलब जो मूवमेंट कर पाएगा वो लिविंग, क्योंकि मूवमेंट बेसिक फंक्शन है ना, हम मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बेसिक फंक्शन कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लिविंग है। हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रिशन भी तो एक बेसिक फंक्शन है। इसका मतलब बेसिक फंक्शन परफॉर्म करें, इसका मतलब मैं लिविंग हूं। एक्सक्रेशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल रहा हूं, एक्सक्रेशन क्या है? बेसिक फंक्शन है। और हम एक्सक्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम बेसिक फंक्शन कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लिविंग है। ये अपना बोर्ड लिविंग नहीं है। आप इसे कहो मूव करने के लिए, नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई बाइक तो मूव करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप मूव करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव बाय देमसेल्फ। देयर इज नो एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए। मैं अपने आप मूव कर सकता हूं, बट नॉन लिविंग कैन नॉट मूव। दे कैन मूव ओनली बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या और लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव ओनली बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही वो मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको ढकेलूं तो ये मूव करेगा। इसका मतलब नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते। वो मूव तभी करेंगे जब किसी ना किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उन पर लगेगा, तभी वो मूव करेंगे। तो आइए
आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं अपनी पहली इस मूवमेंट को। ये भाई साहब, इनकी न आंख है, न नाक है, न कान दिख रहा है, क्योंकि बड़े सोच में थे कि हमने ये बेसिक फंक्शन क्या बता दिया। अब इनको समझ में आ गया और अब ये खुश हो गए। क्या हो गए? ये खुश हो गए कि भाई जवाब मिल गया कि बेसिक फंक्शन है क्या। जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा वो लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो नॉन लिविंग कहलाएगा। अगले क्लास में हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्लांट के मूवमेंट को क्या कहते हैं और एनिमल के मूवमेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से मूवमेंट करेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर प्लांट कहां मूव करेगा? हाँ करेगा ना, लेकिन वो एक अलग तरह से मूवमेंट करता है, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये चलने वाला है मूवमेंट, क्योंकि हम मूव करें या ना करें, हम सोते रहें, बैठे रहें, उस टाइम पर भी हमारे बॉडी के अंदर बड़ी खास तरह की मूवमेंट होती है, जैसे साइक्लोसिस, जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम वायरस को देखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर ही आज तक वायरस, ये कंट्रोवर्सी बना हुआ है, एक मतभेद बना है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम अगली क्लास जब शुरू करेंगे तो देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस मूवमेंट टॉपिक पर। तो क्लास खत्म करते हैं आज यहीं पर, लेकिन उससे पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम उसी एनर्जी की उम्मीद रखते हैं आपसे। तो क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।